न जाने कितने एसीएस आए और गए, न जाने कितने एसीएस आए और गए, किन्हें कौन जाना। अब तो नाराज लोग भी कहने लगे हैं, के पाठक लौट कर जल्द ही आना। उतर गई है मेरी पानी, उतर गई है मेरी पानी, तो किनारे पर घर मत बना लेना। समंदर हूँ, जल्द ही लौट कर है मुझे आना। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, एसीएस के पाठक वह नाम जिससे शिक्षा जगत में पूरे खौफ का माहौल खड़ा हो जाता है। शायद लोगों का यह अंदेशा कि वह नाम अब बुझ सी गई है, तो उनके उस उम्मीद पर पानी फिरने वाला है। साथियों, जब से वो छुट्टी पर गए हैं, ऐसी खबरें फैलने लगी हैं विभिन्न सोशल मीडिया के साइट्स पर एवं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि एसीएस के पाठक छुट्टी पर नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने छुट्टी ली नहीं है, बल्कि सरकार ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दी है। अब क्या है इन वायरल खबरों की सच्चाई? एक बिहार कर्मचारी संहिता है, उसके तहत अनुसूचित 53 में एक फॉर्म भरना होता है उन अधिकारियों को जो एसीएस जैसे बड़े पदों पर पदासीन होते हैं। फॉर्म संख्या 202। उसमें विवरण देना होता है। जो भी उस स्तर के अधिकारी प्राधिकारी जब लंबे छुट्टी पर जाते हैं, तो उन्हें विवरण देना होता है कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं, अतः स्वतः ही वे पद का परित्याग करते हैं। इसी संहिता के तहत और इसी बिहार कर्मचारी संहिता के नियम के तहत के पाठक ने वो फॉर्म भरा है। अर्थात के पाठक का 16 जनवरी 2024 को जब छुट्टी समाप्त होगी, तो पुनः शिक्षा जगत में उसी जोश, उसी जुनून और उसी अपनी कार्यशैली के साथ आगमन होगा। उनका लौटना तय है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक भले ही उनमें कुछ खामियां हैं, वे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और विवादित रहना शायद पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षा जगत में जो सुधार का श्रीगणेश किया है, वह शायद उन्हीं के द्वारा उसे आगे निरंतर किया जाएगा और इस सुधार रूपी जो गाड़ी है, वह आगे बढ़ेगी जब एसीएस के पाठक या उन जैसे कोई एसीएस रहेंगे। अन्यथा आपने एसीएस के पाठक के पूर्व न जाने कितने एसीएस आए होंगे, लेकिन उनका नाम तक भी आपने नहीं सुना होगा। एसीएस के पाठक एक ऐसा नाम जिससे सिर्फ मास्टर ही नहीं, बल्कि ड्राइवर और कंडक्टर भी उनके नाम से अवगत हैं। सिर्फ पढ़ाने वाले ही नहीं, बल्कि पढ़ने वाले और उनके साथ साथ पढ़ने वालों के, चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर हो, सभी माँ बाप भी एसीएस के पाठक के नाम से अवगत हैं, उनकी इस कार्यशैली से अवगत हैं। आज आप बिहार के किसी भी विद्यालय में जाएं, तो उनके नाम का खौफ आपको देखने को मिलेगा। और विद्यालयों में आपको वैसे नाजायज़ जो है, वो आपको नामांकन देखने को नहीं मिलेंगे। जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन हफ्ता में एक दिन आकर के वो सरकारी विद्यालयों में अपना हाजिरी बना लेते हैं और लाभ लेने का प्रयास करते हैं। अब वही बच्चों का, उन्हीं बच्चों का विद्यालयों में नाम देखने को मिलेगा जिसके लिए वास्तव में सरकारी विद्यालय है। और विद्यालयों में आप जाएंगे तो जितने नामांकन होंगे, उसका 75 या 80 या उससे भी अधिक आपको उपस्थिति देखने को भी मिलेगा। और आपको शिक्षक विद्यालयों में ससमय आते और जाते भी देखे जाएंगे। और जब आप विद्यालय में जाएंगे, तो कोई कैंपस में गपास्टिंग करते हुए नहीं, कोई कहीं बैठकर स्वेटर बुनते हुए नहीं, बल्कि कक्षाओं में वो कक्षा लेते हुए नजर आएंगे। ये सब मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ एसीएस के पाठक जैसे व्यक्तित्व के वजह से। तो ऐसे व्यक्तित्व का अभी इतना जल्दी शिक्षा जगत से जाना, यह नागवार गुजरेगा हम सभी शिक्षा प्रेमियों के साथ। भले ही मैं उनका कई मामलों में
आलोचना करते रहा हूँ, कटु वचन का प्रयोग भी उनके लिए करते रहा हूँ, लेकिन मैं उनका जो शैक्षणिक जगत में सुधारात्मक जो कार्य हैं, उनका प्रशंसा भी मैंने किया है, तरफदारी भी उनका करते रहा हूँ। अतः मुझे और मुझ जैसे उन सभी व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा प्रेमी हैं, जो बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन के धब्बे को धुलने का चाहत रखते हैं, उनके लिए एससीएस के पाठक जैसे अधिकारियों का शिक्षा विभाग में होना अति आवश्यक है। यदि वे नहीं हों, तो आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 जब इतने सख्ती से परीक्षा ली गई, उसके बावजूद जब इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इतने भारी संख्या में फर्जी शिक्षक पाए जा रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक के तौर पर जो बहाल हुए हैं, हजारों नियोजन इकाइयों के द्वारा, उसमें नाना प्रकार के खेल हुए होंगे, झोल हुए होंगे, लेन-देन, एन-केन प्रकार इनसे बहाली हुई होंगी, जिसका माननीय के पाठक साहब ने इस टीआरई 1 और टीआरई 2 के जैसे ही नेमजा तकनीक अपना करके और जांच का विचार उन्होंने बनाया था। और जब उनका लठ नियोजित शिक्षकों पर चलता, जब उन्हें जांच की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता, तो आप देख पाते कि 4 लाख नियोजित शिक्षक की संख्या जो है, वो सीधे एकाएक आपको धड़ाम से गिरता हुआ 3 लाख पर पहुंच जाता। यानी कि लगभग 50,000 से 1 लाख नियोजित शिक्षक फर्जी हैं। और जब मैं फर्जी नियोजित शिक्षकों के विरोध में जब वीडियो बनाता हूँ, आवाज़ें बुलंद करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ अमृतवाणी भी सुनने को मिलता है, जिसे मैं अमृत समझ पी जाता हूँ, गटक जाता हूँ, क्योंकि शिक्षा में सुधार मेरा लक्ष्य है और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षागत जगत में हो रहे हर समस्याओं, हर कमियों और फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार, घूसखोरी को उजागर करते रहूँगा, सरकार तक पहुँचाते रहूँगा। अतः हमें खासकर एससी-एसटी के पाठक जैसे पदाधिकारियों की अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एससी-एसटी के पाठक पुनः शिक्षा विभाग में एससीएस के तौर पर अपना पदभार संभालें और काफ़ी लंबे दिनों तक वे सेवा दें, ताकि उनके बाद आने वाले जो एससीएस हों, वो इनके पद चिन्हों पर चलने का भरसक प्रयास करें। साथ ही उनके इतने दिनों के कार्यकाल के दरमियान शिक्षक, शिक्षिकाएँ, प्रधानाध्यापक, अधीनस्थ अधिकारी, पदाधिकारी, छात्र, छात्राएँ, अभिभावकगण का आदत ही नहीं बल्कि यह लत बन जाए, जो उनके जाने के बाद भी न बदल पाए। और पढ़ाने वाले जिस प्रकार एससी-एसटी के पाठक के कार्यकाल के दरमियान पढ़ाते रहेंगे, उसी प्रकार वो भविष्य में भी पढ़ाते रहें। जिस प्रकार छात्र-छात्राएँ वर्तमान में पढ़ेंगे, उस प्रकार भविष्य में भी पढ़ते रहें। और अभिभावकगण जिस प्रकार से छात्र अपने बच्चों को विद्यालय तक पहुँचा रहे हैं, उस प्रकार वो पहुँचाते रहें और हमारा बिहार पर से जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का जो धब्बा है, वो धुल जाए और पुनः बिहार, जैसे आपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपने नालंदा विश्वविद्यालय, आपने बिहार शरीफ के उदंतपुरी विश्वविद्यालय का नाम आपने सुन रखा होगा, वो पुनः उस काल में जब बिहार जगत गुरु था, विश्व गुरु था, तो पुनः एक बार बिहार विश्व गुरु, जगत गुरु के रूप में उभर सके, ऐसी मैं उम्मीद और कामना करता हूँ। और मैं के पाठक जैसे अधिकारियों को शिक्षा जगत में रहने देना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।